हेलो बच्चों, चलते हैं आगे का क्लास शुरू करते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बी बाई ए माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए कैसे आता है, तो इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है, ठीक। ये पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बी एक्स प्लस सी है, ठीक। और इसके हमने मान लिया कि जीरोज जो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो अल्फा और बीटा होगी। तो अगर हम इसको लिखा जाए इसको, तो ये किसकी वैल्यू होगी? अल्फा की वैल्यू होगी। बोलो, अल्फा की वैल्यू होगी। ये यक्स की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी? ये भी यक्स की वैल्यू होगी। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करें? यक्स माइनस अल्फा बराबर 0। ये क्या हो जाएगा? यक्स माइनस बीटा बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताओ, जो यक्स माइनस अल्फा ये जो है और ये, इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा, ठीक। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर यक्स की वैल्यू यहां से जो मिल रही है वो यक्स की वैल्यू अगर हम इक्वेशन बना दें तो ये इधर आएगा तो यक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस क्या हो जाएगा? बीटा बराबर 0। तो ये जो होगा यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा, इसका फैक्टर कहलाएगा। यानी देयरफॉर यक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो अब बताओ, कोई फैक्टर हो गया तो मान लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट अगर करें, प्रोडक्ट, ठीक, अगर प्रोडक्ट करें तो ये क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा, यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस क्या होगा? बीटा। ये होगा प्रोडक्ट। अब ये जो है ये इतना ये दोनों प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब कि जब इसका गुणा करें तो ये आएगा, ठीक, ये आना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। तो एक बात बताओ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब इसका बराबर करेंगे, ठीक, तो देखो यहां मैंने कर दिया। तो यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो गया? सी। अब एक बात बताओ, यहां एक के कांस्टेंट लगा देते हैं जो रियल नंबर है। के क्या है? रियल नंबर है। के क्यों लगाया गया इसके साथ? तो ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास पी एक्स पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस आपका लिख लिए 10, ठीक। तो बताओ इसमें से 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन है तो 2x स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? 7x और ये क्या होगा? 5। तो बोलो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही है ना? पॉलिनोमियल दोनों एक ही पॉलिनोमियल है, लेकिन थोड़ा सा यहां क्या है कि एक के रियल नंबर है। तो मान लो कि इसका हमने x की जो वैल्यू निकाला, एक आ गया 3, एक मान लेते हैं a आ गया, एक आ गया b, ठीक। तो ये x माइनस ए देगा और x माइनस ये b देगा, यही देगा प्रोडक्ट। तो अब ये जो है प्रोडक्ट इसके बराबर तो एक्चुअल आएगा नहीं, क्योंकि 2 आपका अगर छोड़ देंगे तो आपका कैसे इसके बराबर लिख देंगे? नहीं लिख पाएंगे, ठीक। तो यहां हम क्या लगा दिए? के को हमने कह दिया कोई भी रियल नंबर है, यानी यहां जो के की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, तब इसके बराबर लिखेंगे। तो उसी तरह मैंने यहां जो है हमने के लगाया है कि मान लेते हैं कि कोई कॉमन हो जाए के, तो रियल नंबर। अब यहां गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करो यक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करो बीटा यक्स, इसका इसमें गुणा करो अल्फा यक्स, और ये होगा अल्फा प्लस बीटा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। अब यहां से देखो ये के का अंदर गुणा करो, के एक्स स्क्वायर, यहां से देखो इसमें से क्या कॉमन है? यक्स कॉमन है माइनस, तो यक्स कॉमन ले लिए, ठीक। तो यक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा बचेगा, चाहे बीटा प्लस अल्फा, एक ही बात हुआ। और के का गुणा कर देना है, के हो गया, यक्स बाहर कॉमन ले लिए, यहां होगा के अल्फा
क्या हो जाएगा, के अल्फा बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर इसका हम इक्वेट करें, क्या करें, इक्वेट करें, तो इक्वेट करने का तरीका होता है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का घर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का घर है, तो एक्स स्क्वायर के घर में देखेंगे कौन कौन आदमी है, तो इधर कौन है, ए है, और इधर कौन है, के है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के, तो इक्वेट कर लिए। ठीक, अब यहां इक्वेट करो यक्स को, तो यक्स के पास कौन है, बी, और इधर कौन है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहां सी कांस्टेंट है, तो सी के बराबर क्या लिखेंगे, के अल्फा बीटा। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू रख देंगे तो हमारा सब निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो, के की वैल्यू इसमें रखो, सॉरी यहाँ के छूट गया है, के भी होगा, तो ये देखो यहाँ के है ना, छूट गया था, तो यहाँ रखो के की वैल्यू, तो बी बराबर क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और के की वैल्यू ए, तो देखो ये माइनस को भेज दो इधर, तो माइनस आ गया, अब फिर ए को भेज देंगे तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब देखो के सी बराबर क्या है, अल्फा बीटा इंटू के है, तो के की वैल्यू रख दो, तो ये होगा अल्फा बीटा इंटू के की वैल्यू क्या है, ए, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगा, सी बाई ए। ठीक, ए इधर आएगा तो डिवाइड कर दे, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा कहां से आया, ये मैंने बता दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई सी बाई ए। अब बी क्या है आपका कोफिशिएंट, किसका, एक्स का है, ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का है, और सी बाई ए यानी सी कांस्टेंट है, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मिटा दें। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी के। जो हमने एक बात और कि जो हमने ये अल्फा यक्स बराबर अल्फा लिखे हैं और यक्स बराबर बीटा लिखे हैं, तो अगर हमारा देखो, अगर हमारा जीरोज मालूम हो अल्फा बीटा, तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं पॉलिनोमियल, जैसे पॉलिनोमियल हम लिख लेंगे। अगर हमें दो जीरोज मालूम है तो उससे पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है, तो ये आपका एक फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका पॉलिनोमियल होता है। यहाँ के कर दे रहे हैं, तो यही जो वैल्यू है जो हमने यहाँ लास्ट में सॉल्व किया था, यही आया था ना, तो यहाँ आपका फॉर्मूला होता है इसको बनाने का। तो कर सकते हैं ये भी, अगर जीरोज मालूम हो तो जीरोज। ठीक, एक्स की वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू ये है, तब यहां से निकाल सकते हैं। इसको भी लिख लीजिए। चलिए आगे बताएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा कौन सा होगा। मेरे पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है, ठीक ना, तो शायद एनसीईआरटी का बुक हमारे पास नहीं है, तो शायद होगा आपका क्वेश्चन, मुझे याद है कौन सा होना चाहिए। पी एक्स बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही शायद होना चाहिए। ठीक, तो यही होगा। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी का बुक है नहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया है। इसको कहा है फाइंड जीरोज, फाइंड क्या, जीरोज, और वेरीफाई कहा है। ठीक, वेरीफाई करने के लिए कहा है, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे और निकालेंगे जीरोज। तो ध्यान से देखिए, फॉर जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 0, यानी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस क्या होगा 1 बराबर 0। अब फैक्टराइजेशन करो, क्या करते हैं, 1 का इसमें गुणा करते हैं, तो 4 इंटू 1 बराबर क्या होगा, 4 होगा। 4 का 2 खंड करो कि जोड़ने पे 2 आ जाए, तो 2 2 जा 4, 2 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो गया 4s स्क्वायर, ये यस है, थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूं, माइनस क्या हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ने पे आ रहा है ना, तो देखो 2 और 2 जोड़ेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस 2s, माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा। ठीक, प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं,
2s, तो ये बचेगा 2s, यहाँ बचेगा 1, ये 2s इसमें से कॉमन ले लिए, इसमें से कॉमन ले लो, अब फिर इसमें से -1 कॉमन ले लो, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे, तो ये होगा 2s -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों 2 यहां से -1 कॉमन लिया जाता है लेंगे, क्योंकि यहाँ कॉमन कुछ लेने लायक नहीं है, ये आना चाहिए दोनों में, जहां ये ब्रैकेट में आया है जो वही यहां भी आना चाहिए। तो देखो 2s -1 कॉमन हो जाएगा, 2s -1 कॉमन हो गया, तो बचा क्या यहाँ 2s, ठीक। अब फिर यहाँ क्या बचा 1, तो दोनों लगभग सेम, दोनों क्या हो गया सेम वैल्यू आ गया, ठीक। तो यहाँ जो है आप ध्यान से देखिए, एक लेंगे इफ 2s -1 बराबर 0 करेंगे तो 2s बराबर क्या होगा 1, तो यहाँ s बराबर क्या होगा 1/2 ORR। अगर ये लेते हैं तो 2s -1 बराबर 0, तो 2s -1 बराबर क्या हो बराबर 1 होगा, तो यहाँ s की वैल्यू क्या होगा 1/2 हो गया। तो दोनों हमारा जीरोज निकल गया, तो लिखेंगे देयरफॉर जीरोज कितना हो गया, 0 इज क्या होगा 1/2 एंड 1/2 हमारा निकल गया आंसर। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है तो ध्यान से देखो, वेरीफाई क्या करना है, तो अगर मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं अल्फा बराबर 1/2 एंड बीटा बराबर मान लिए 1/2, दोनों को मान लिए, तो सम ऑफ जीरोज निकालो, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो 2/2, कटाएंगे नहीं या कटा भी सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे 1 आया, ठीक। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होता है, तो b/a के बराबर होता है माइनस, तो -b/a की वैल्यू निकालो, यहाँ कंपेयर कर लो, यहाँ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी 4 और b की वैल्यू क्या होगी -4 और c की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि हमारा px क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, तो a की वैल्यू 4 b की वैल्यू -4, तो यहाँ रख दो, ये माइनस है पहले से एक और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -4 अपान a की वैल्यू क्या होगा 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 बराबर क्या होगा 1, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई -b/a, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। अब अल्फा इंटू बीटा का निकाल लो, तो प्रोडक्ट निकाल लो, तो प्रोडक्ट ऑफ क्या जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 1/2, तो कितना होगा 1/4। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a के, तो c/a के वैल्यू, c की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो गया, और a की वैल्यू क्या है 4, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी c/a। बात समझ में आई, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। तो कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट का शायद फर्स्ट होगा, तो ये कर लीजिए, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखें, मिटा दें, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दे रहे हैं।
अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज में। तो एक और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने ले लिया टी स्क्वायर माइनस 15, जो भी क्वेश्चन हो टी स्क्वायर माइनस 15 वाला केस ले लिया। तो अब देखो यहां हमने मान लिया कि ये आपका है पॉलिनोमियल, तो ये टी वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक। तो ये दे दिया है। अब यहां देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें तो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये वाला तो टर्म नहीं है, तो ये वाला टर्म नहीं है तो फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है, फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। जब ये टर्म हो और ये टर्म हो तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। जब ये टर्म ना हो, ये दोनों हो, तो डायरेक्ट देखो कैसे निकालते हैं। फॉर जीरोस के लिए हमारा p और t बराबर क्या होगा, 0 होगा। px नहीं लिखेंगे, t का वेरिएबल है इसलिए t लिख रहा है। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। अब बोलो इसको इधर भेज दो, तो टी स्क्वायर बराबर क्या होगा 15, यानी टी की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा 15। कभी भी स्क्वायर रूट लिखा जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर है 4 है, तो एक्स की वैल्यू होता है प्लस माइनस 2 लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और प्लस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो यहां हमारा जीरोज निकल गया। क्या निकल गया, जीरोज इस एक हो गया अंडर रूट 15 और एक क्या हो गया माइनस अंडर रूट 15, 2 हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई आप जानते हैं कैसे करते हैं, तो कर लीजिए वेरीफाई। वेरीफाई क्या होता है, तो ध्यान से देखो, लेट मान लिए एक अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15 हो गया एंड बीटा की वैल्यू मान लिए माइनस अंडर रूट 15, ठीक। तो सम ऑफ जीरोज निकाल लो, सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज निकाल लो, सम ऑफ क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो जोड़ दो अंडर रूट 15 प्लस एक क्या है माइनस अंडर रूट 15 है, ठीक। तो अब माइनस को ब्रैकेट से तोड़ेंगे तो अंडर रूट 15 होगा, आइए माइनस इसको क्या कर देगा माइनस, तो ये कैंसिल आउट, क्या आ गया 0 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ गई, तो लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारा 0। अब क्या निकालना है, नाउ b माइनस बी बाई ए की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें क्या दिखाना होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए माइनस बी बाई ए आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। तो माइनस बी बाई, यहाँ इक्वेट कर लो, थोड़ा सा इक्वेट कर लो। तो a की वैल्यू ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, b की वैल्यू इसमें है नहीं है 0, c की वैल्यू है हाँ माइनस 15। देखो कैसे निकालेंगे, तो अगर यहाँ लिख ले कि पी एक्स इक्वल टू हमने लिख लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर कर लो। अरे टी का फॉर्म है तो यहाँ टी लिख ले रहे हैं, ठीक, टी का फॉर्म है तो यहाँ टी लिख सकते हैं। तो बोलो ए की वैल्यू 1 होगी, यहाँ टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, ए की वैल्यू 1, बी टी, ये टी वाला टर्म नहीं है, टी स्क्वायर वाला है लेकिन टी वाला इसमें नहीं है, तो 0 हो जाएगा जो नहीं है। सी की वैल्यू माइनस 15, तो ये आपकी वैल्यू माइनस 15 हो गई। तो अब ध्यान से देखो बी की वैल्यू क्या है 0 है, तो माइनस 0 बाई क्या है, ए की वैल्यू 1, तो क्या आ गया 0। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारा माइनस बी बाई ए आ गया, वेरीफाई हो गया। अब यहां से अब प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, तो निकालें अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15। अगर गुणा करेंगे तो ध्यान से देखो ये आपका माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ए अंडर रूट में है और गुना ए लिखेंगे तो इसको क्या लिख देंगे ए, कैसे, तो ध्यान से देखो ये अंडर रूट ए स्क्वायर होगा, गुणा होगा तो आइए बाहर निकल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट इसका उसका गुणा करेंगे तो 225 और 225 बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा 15, तो ये हो गया आपका 15।
और c बाई ए के बराबर होता है, तो चेक करें c बाई ए की वैल्यू क्या होगा। c की वैल्यू क्या है -15 और a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आएगा -15। तो बोलो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए आ गया, सी बाई ए आ गया अल्फा इंटू बीटा का, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो कर लीजिए इसको। तो मिटा दें। तो देखो आगे देखो क्वेश्चन एक और बता दे रहे हैं, एनसीईआरटी का ही है, एक और बता दे रहे हैं। पहले हम एनसीईआरटी पढ़ा लेते हैं, उसके बाद इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। और जैसे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं एनसीईआरटी का, हमारे पास एनसीईआरटी नहीं है तो एक पन्ने पे लिखे हैं क्वेश्चन को मोबाइल के ऐप से निकाल के। तो ये आपका जो है, जैसे मान लेते हैं दिया है आपका क्वेश्चन, क्या दिया है 6x² -3 -7x ये दिया है। ठीक, थोड़ा सा हम इसको पहले कर दे रहे हैं। तो 6x² ये पीछे चला गया, आगे कर दे रहे हैं, तो ये होगा -3। ठीक, अरे ये टर्म उठा के यहाँ इसको यहाँ कर दे। ठीक, तो ये हो गया हमारा। यहाँ इक्वेट कर लो थोड़ा सा वैल्यू, तो इक्वेट करेंगे तो px इक्वेटिंग यहां लिख लेंगे, इक्वेटिंग ax² प्लस bx प्लस c से इक्वेट कर लिए। तो a की वैल्यू क्या होगा 6, b की वैल्यू क्या होगा -7 और c की वैल्यू क्या होगा -3। तो अब हमें जीरोज निकालना है, फॉर जीरोज। तो जीरोज निकाल लो। तो जीरोज के लिए px क्या करेंगे 0 करेंगे, तो 0 कर दो। तो 6x² -7x -3 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। तो 6 3 18 क्या हुआ 6 गुणे 3, तो 6 3 18, 18 का 2 भाग कर दो, क्या होगा 7 आना चाहिए। तो 9 दूना 18, 9 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो ये हो गया 9 - 2, कोष्टक में लिखेंगे x -3 बराबर 0। तो ये होगा x², ये हो जाएगा गुणा कर दो तो -9x, ये माइनस से प्लस हो जाएगा 2x -3 बराबर 0। तो यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले लीजिए तो 2x हो जाएगा और 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 बचेगा। ठीक, अब यहाँ आप कॉमन ले लीजिए 1, कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन तो 1 ले लेंगे। ठीक, तो 2x माइनस क्या होगा 3 बराबर 0, तो 1 हो जाएगा। देखो दोनों सेम आ गया, तो 1 हो जाएगा 2x -3 और 1 होगा 3x + 1 बराबर 0। अब यहां निकाल लो, इफ हम कहेंगे कि 2x + 3 बराबर 0, सॉरी -3 बराबर 0, 1 को लेते हैं इसको 0, तो क्या होगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ORR अगर इसको 0 लेते हैं तो लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या होगा -1, तो x बराबर -1/3। ठीक, क्योंकि 3, तो ये हमारा क्या हो गया जीरोज निकल गया। जीरोज इस कितना हो गया 3/2 और 1 अब हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में देखो, वेरीफाई कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखो। लेट मान लिया कि एक अल्फा की वैल्यू हो गई 3/2 और एक बीटा की वैल्यू हो गई -1/2। अब ध्यान से देखो, जब मान लिए तो आगे करते हैं। तो हमें सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज निकाल लो। तो जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो जोड़ दो तो 3/2 प्लस ये -1/2, तो ये होगा 3/2, माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा 1/2। एलसीएम लेंगे 2 3 -1, 2/2 दैट इज 1 आएगा। ठीक, सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। अब नाउ -b/a की वैल्यू दिखाना है, तो नाउ b निकालेंगे, नाउ -b/a की वैल्यू, तो -b, तो b की वैल्यू कितना है यहाँ -7, एक माइनस पहले से है, एक माइनस और बटा ये वाला और बटा 6 होगा, क्या होगा 6, कहीं गलत हो गया क्या 3
2 जा 9, 2, ये 1/3 होगा ना, सॉरी यहाँ 1/3 होगा, ठीक ना, तो ये गलत हो गया था, 1/3 होगा, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लेंगे थोड़ा सा, इसको 3/2 और -1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, और यहाँ 2 तिहाई 6, 3 तिली के 9, और ये 3 दूना के 6, 2 एकम 2, तो ये 7 कितना होगा 6, ठीक। अब ये माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 7/6, तो बोलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/a के बराबर आ गई, तो लिखेंगे देयरफॉर ये। अब प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो गुना कर दो, अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3, ये 1/3 है, ठीक, गुना कर दो, तो ये आपका क्या आएगा, तो -3/6, यानी कटा दो, तो 3 2 जा 1/2 आएगा, और c/a की वैल्यू निकाल लो, ठीक, नाउ c/a की वैल्यू निकाल लो, तो c/a की वैल्यू क्या होगा, c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 6, तो ये होगा -1/2, तो बोलो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a हो गया, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये करना था, ये अब खत्म हुआ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है अगले वीडियो में बताएंगे, आज के लिए बस इतना। इस पे बाकी जो क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल में और एनसीईआरटी में, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, और सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और L1 के ग्रुप में जो ये चैनल जा रहा है, तो उन बच्चों से कह रहे हैं कि उन बच्चों से कृपया मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, L1 ग्रुप के जो बच्चे हैं, प्यारे स्टूडेंट, वो थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों के यहाँ ये चैनल पहुंच जाए, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक। तो बाकी आज के लिए इतना, और जो हमारे और भी बच्चे हैं, जो प्रिय बच्चे स्टूडेंट हैं, जैसे स्कूल के हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं, वो प्यारे बच्चे, और जो इस चैनल को देख रहे हैं बच्चे, उनके लिए निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो धन्यवाद मेरे ऑल स्टूडेंट, प्रिय स्टूडेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।